तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो एक इम्पोर्टेंट वर्ड इस आर्टिकल का है फैसिनेट। इसका मतलब होता है मोह लेना, मतलब मोहित करना। और एक वर्ड है मेजमराइज। ठीक है, सही तरीके से इसको पढ़ा जाता है मेजमराइज। बहुत सारे लोग पढ़ देंगे मेस्मराइज, तो गलत हो जाएगा। तो दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, मतलब दोनों का एक ही अर्थ होता है। मेजमराइज मतलब ये होगा मोहित करना, मतलब रिझाना। ठीक है, और इसके स्पेलिंग की अगर बात की जाए सेकेंड वाले वर्ड का, तो लास्ट वाला जो एस है इसके जगह पर जेड का ही प्रयोग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है ग्लॉसी, मतलब चिकना तथा चमकीला। अब किसी किसी बुक का कवर देखते होंगे, बहुत ही चिकना तथा चमकीला रहता है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे लोग तो कवर देख के ही बुक खरीद लेते हैं कि कितना अच्छा चमक रहा है बुक, चलो खरीद लेते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी है कि उसके अंदर का कंटेंट अच्छा ही होगा? कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है डीमर, इसका मतलब होता है ऐतराज। उसके बाद है नो एंड। देखिए, दो वर्ड से यह इडियम बना है। यह एक इडियम है। नो एंड क्या है? तो एक इडियम है। और अलग अलग वर्ड का अर्थ निकालिएगा तो वो अर्थ नहीं होगा जो कि इस इडियम का अर्थ है। तो नो मतलब होगा नहीं और एंड मतलब अंत, है ना। लेकिन इसका अर्थ कुछ और है, कारण कि आप लोग जानते ही हैं हिंदी में भी मुहावरा जो होता है उसका अर्थ कुछ और होता है और शब्द कुछ और होता है। जैसे कि नाक कट जाना, इसका शब्द कुछ और है और अर्थ क्या होता है? तो प्रतिष्ठा खराब हो जाना। ठीक है, उस तरीके से इंग्लिश में भी होता है, वर्ड कुछ और होता है और अर्थ कुछ और होता है, कुछ चमत्कारिक अर्थ होता है। ठीक है ना। तो नो एंड का अर्थ होता है वेरी मच, मतलब बहुत अधिक। चलिए, उसके बाद है मेक अ बी लाइन। अब यहाँ से आपको दिक्कत होना शुरू होगा, कारण कि कुछ इडियम्स ही आने वाले हैं लगातार। तो मेक अ बी लाइन, इसका मतलब होता है तुरंत तथा सीधा किसी ओर चल पड़ना। ठीक है, उसके बाद है हेयर डू। हेयर डू का मतलब होता है हेयर स्टाइल। ठीक है, तो हेयर स्टाइल का एक समानार्थी शब्द आपको सीखने को मिल गया। उसके बाद है गेट समबडीज गोट। इसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर भी मुहावरा है यह, और इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा चिढ़ाना। ठीक है, सेंटेंस में ये सब चीज़ ज़्यादा क्लियर होगा। जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे वहाँ पर ये सब चीज़ बहुत ही मज़ेदार साबित होगा। इसलिए पहले देख लीजिए अर्थ को, और उसके बाद जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, कारण कि सेंटेंस में यूज करने पर ही वर्ड ज़्यादा अच्छा तरीका से समझ में आता है। अब एक वर्ड, एक मुहावरा क्या है? टेक अ फैंसी टू। इसका मतलब होता है लट्टू हो जाना। समझ में आ गया बात? किसी को देख करके, किसी चीज़ को देख करके कोई क्या होता है? लट्टू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है मोशन। अब देखिए, मोशन बहुत ही जाना पहचाना हुआ वर्ड लग रहा है, लेकिन इस आर्टिकल में इसका जो अर्थ है वह आपके लिए जाना पहचाना नहीं हो सकता है। ठीक है, मोशन का इस आर्टिकल में अर्थ है इशारा करना। ठीक है, अब चलिए आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं, फिर सारे वर्ड्स के अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। क्या कह रहा है? इन द डेज व्हेन आई वॉज अ टीनएजर, मतलब उन दिनों जब मैं एक टीनएजर था, मतलब कि जब मैं एक टीनएजर था उन दिनों। देयर वर नो कॉलेजेस इन और अराउंड द विलेज माई फैमिली लिव्ड इन, मतलब कोई कॉलेज, मतलब
उस गांव में जहां मेरा परिवार रहता था वहां या फिर उसके पास आसपास नहीं था। ठीक है, मतलब जिस गांव में मेरा परिवार रहता था उस गांव में या उस गांव के आसपास कोई कॉलेज नहीं थे। अब चलिए आइए क्या कर रहा है, माई एल्डर कजन्स, मतलब मेरे बड़े कजन्स कंप्लीटेड देयर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मतलब अपना यूनिवर्सिटी एजुकेशन पूरा किए। इन अ डिस्टेंट सिटी, मतलब एक दूर के नगर में। डिस्टेंट मतलब होता है दूर या फिर दूर का। ठीक है, अब चलिए आगे क्या कर रहा है, वंस एक बार, वेन जब, वन ऑफ देम उनमें से एक, केम होम घर आए, ड्यूरिंग अ वकेशन मतलब छुट्टी के दौरान, ही ब्रॉड, ब्रिंग मतलब लाना होता है तो ब्रिंग का ब्रॉड हो गया है, ही ब्रॉड वे लाए, विथ हिम अपने साथ, अ फिल्म मैगजीन एक फिल्म का मैगजीन। ठीक है, इट्स ग्लॉसी कवर मतलब इसका चिकना तथा चमकीला कवर, एंड पेज और पन्ने, हैड पिक्चर्स ऑफ ग्लैमरस एक्टर्स, मतलब उसके कवर पर और उसके पन्ने पर क्या थे, तो ग्लैमरस एक्टर्स के पिक्चर्स थे। मोस्टली अधिकांशतः फ्रॉम हिंदी सिनेमा, मतलब कि हिंदी सिनेमा के एक्टर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम मतलब आप के कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं द हीट फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य का गर्मी है ना, तो से, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है कि जैसा लग रहा है। कोई बात नहीं है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं, से भी क्लियर हो जा रहा है और के से भी क्लियर हो जा रहा है, कोई ज़्यादा तकलीफ देने वाला बात यहाँ पर नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्या कह रहा है, आई टूक एन इंस्टेंट लाइकिंग टू वन ऑफ देम, मतलब वे जो एक्टर्स के फ़ोटो सब थे तो उनमें से एक फ़ोटो को मैंने क्या किया, तो तुरंत पसंद करने लगा। और वो कौन थे, देव आनंद, है ना, तो वह एक्टर देव आनंद थे। हिज हेयर स्टाइल मेजमराइज्ड मी नो एंड, मतलब कि उनके हेयर स्टाइल ने मुझे मोहित कर लिया, मोह लिया बहुत अधिक। नो एंड मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, यहाँ पर क्लियर हो रहा है। आई क्या कर रहा है, आई वॉज देन एट एन इम्प्रेशनेबल एज। देखिए इम्प्रेशनेबल एज क्या होता है, वह एज जब आदमी आकर्षित हो जाता है किसी के बातों से, यानी कि बहुत प्रभावित हो जाता है आसानी से, वह एज ही इम्प्रेशनेबल एज होता है। तो कह है कि आई वॉज देन मतलब तब मैं क्या था, तो एट एन इम्प्रेशनेबल एज मतलब कि जब छोटा मोटा बच्चा नहीं होता है किसी चीज़ से प्रभावित हो जाने वाला होता है बहुत आसानी से, उस उम्र का था, यही कह रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, वेन आई टोल्ड माई कज़न अबाउट माई फैसिनेशन, मतलब जब मैंने अपने कज़न से अपने फैसिनेशन के बारे में मतलब बताया। फैसिनेट से फैसिनेशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, नाउन बन गया है। तो फैसिनेट मतलब क्या होता है, मोहित हो जाना, है ना, मोह लेना भी होता है, तो उसी से यह बन गया है। आई क्या करा, ही मेंशन्ड, तो मेरे कज़न ने मतलब उसने क्या किया, तो मेंशन किया, जिक्र किया, डैट की सम ऑफ हिज क्लासमेट्स, यानी कि उनके कुछ क्लासमेट्स, वर नट्स अबाउट द एक्टर्स हेयर डू, यानी कि उन मतलब कि उनके कुछ क्लासमेट्स क्या थे, तो क्रेजी थे। यहाँ पर नट मतलब क्या है, तो क्रेजी, किस चीज़ को लेकर के, तो उस एक्टर के हेयर डू को लेकर के, ठीक है, मतलब हेयर स्टाइल को लेकर के, एंड मैनरिज्म्स और उनके
मतलब जो देव आनंद का बात हो रहा है तो उसके ढंग से, मतलब कि उस मैनरिज्म मतलब क्या होता है, बोलचाल या ये सब चीज़ का जो भी ढंग होता है उसे ही कहा जाता है। आगे क्या कह रहा है, वन डे, एक दिन, वाइल गोइंग टू द बार्बर शॉप, मतलब एक दिन जब मैं हजाम के दुकान पर जा रहा था, आई टोर ऑफ 2 पिक्चर्स ऑफ द फिल्म स्टार, तो मैंने क्या किया, उस फिल्म स्टार के 2 पिक्चर्स को फाड़ के अलग कर दिया। ऑफ मतलब क्या होता है, अलग करना है ना, जैसे कि फॉल ऑफ मतलब कि गिरना, टूट करके, है ना, ब्रेक ऑफ मतलब कि टूट करके अलग होना, है ना। तो इस तरीके से ऑफ जो होता है दूर होने का सेंस बताता है ना। तो यहाँ पर अलग क्या, टीयर मतलब क्या होता है, फाड़ना, तो टीयर से टोर हो गया है, तो टोर ऑफ कर दिया मतलब कि फाड़ के अलग कर दिया 2 पिक्चर्स को, है ना, उस फिल्म स्टार के, फ्रॉम द मैगजीन, उस मैगजीन से, एंड टूक देम विथ मी, और उसे अपने साथ ले गया। वन ऑफ द इमेज शोड द फ्रंट साइड ऑफ हिज हेड, मतलब कि 2 जो इमेज थे उसमें से एक पेज क्या दिखाता था, सो मतलब दिखाना होता है, तो फ्रंट साइड आएगा मतलब कि साइड उसके हेड का, द अदर डिस्प्लेड इट इन प्रोफाइल, और दूसरा जो इमेज था वह क्या डिस्प्ले मतलब करता था, किया हुआ था, है ना। डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करना होता है, दिखाना होता है, तो पास्ट में है, तो क्या दिखाता था, तो इन प्रोफाइल, देखिए प्रोफाइल जो होता है फेस का साइड से जो लुक होता है उसे ही प्रोफाइल कहा जाता है। किसी आदमी को सामने से देखोगे तो उसका फ्रंट होगा वो, और साइड से देखोगे तो क्या होता है, उसका प्रोफाइल होता है वो, है ना। कोई आदमी सामने से अच्छा देखने में लगता है, कोई किसी किसी का प्रोफाइल अच्छा देखने में लगता है ना। तो इस चीज़ को आप लोग जानते ही होंगे, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी है, ये सब चीज़ तो बहुत जल्दी ही समझ में आता है। ठीक है, आना भी चाहिए, कोई बुरा बात है नहीं। चलिए आए क्या कह रहा है, आई टोल्ड द बार्बर, मैंने हजाम से कहा, बताया, टू कट माई हेयर, मतलब अपना बाल काटने के लिए, इन सच अ वे मतलब इस तरीके से, डैट कि आई वुड बी एबल टू कोम, कोम मतलब क्या होगा, झाड़ना, मतलब बाल कंघी करना, कि मैं सक्षम रहूं होऊं, है ना, बाल झाड़ने में, इट लाइक द मैन मतलब उस आदमी की तरह, इन द पिक्चर्स डीड, जैसा कि वो आदमी मतलब कि झाड़े हुआ था पिक्चर्स में। ही स्माइल्ड एंड नॉडेड, उसने क्या किया, मुस्कुराया और नॉड किया। नॉड मतलब क्या होता है, सर हिला करके हामी भरना। ठीक है, आई क्या कह रहा है, एज अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट मतलब अपने व्यवसाय का मास्टर के तौर पर, ही ऑलवेज वह हमेशा, डीड मतलब कि करता था, ही जॉब अपने काम को, एफर्टलेसली मतलब कि सहजता से, कोई काम और एफर्टलेसली कोई करता है तो बहुत ही सहजता से करता है, उसमें कोई उसको दिक्कत होता नहीं है। और आप लोग भी किसी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही एफर्टलेसली उसके क्वेश्चंस को कर पाइएगा। आई क्या करा है, सिंस चूँकि आई वॉज ए रेगुलर कस्टमर, मैं एक रेगुलर कस्टमर था, नियमित ग्राहक था। ही स्टाइल्ड माई हेयर, उसने मेरे हेयर को स्टाइल किया। स्टाइल करने का मतलब क्या है, यहाँ वर्ब के रूप में स्टाइल है ना, ईडी भी लगा हुआ है, V3 V2 के रूप में इसका मतलब बनाया है। V3 नहीं है, V3 रहता तो क्या हैज हैव हैड रहता, उसके बाद ही V3 होता है, कारण कि किसी किसी वर्ब का V2 और V3 एक ही जैसा होता है, तो अंतर कैसे पता चलता है। अगर हैव हैज हैड नहीं है तो V2 है, और हैव हैज हैड ये सब है तो V3 है, तो यहाँ पर V2 है। तो उसने क्या किया, मेरे हेयर को स्टाइल दिया, है ना। स्टाइल करने का मतलब है कि डिजाइन देना, है ना, या शेप देना। कह रहा है कि द वे आई वॉन्टेड मतलब विदाउट डिमर, यानी कि उस तरीके से स्टाइल दिया जैसा मैं चाहता था, और बिना ऐतराज़ किए। डिमर मतलब ऐतराज़ होता है। आई क्या करा, ही केप्ट माई हेयर लॉन्ग इन द फ्रंट, मतलब उसने मेरे बाल को फ्रंट में क्या रखा था, बड़ा रखा, एंड कट इट स्लाइटली शॉर्ट, और इसे स्लाइटली मतलब थोड़ा, और उसे क्या किया, थोड़ा छोटा किया
ऑन द टॉप, मतलब टॉप पर, एंड द साइड्स, मतलब कि साइड्स में। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। आप ही लोगों का कहानी लग रहा है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है यार। आगे क्या कर रहा है, माई न्यू हेयर स्टाइल वुड डेफिनेटली गेट माई ग्रैनीज गोट। तो कह रहा है कि मेरा जो नया हेयर स्टाइल था वह निश्चित रूप से करेगा, है ना। विल का जो है पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है ना। तो पास्ट में जा कर के बात कहा गया है, पास्ट में कहा गया बात है। तो कह रहा है कि मेरा नया जो हेयर स्टाइल है वह निश्चित तौर पर क्या करेगा, तो गेट माई ग्रैनीज गोट, यानी कि मेरे ग्रैंड मदर को, ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर होता है, अत्यधिक चिढ़ाएगा। ये पहले ही आ गया है, गेट समबडीज गोट, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चिढ़ाना। आई क्या करा, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, है ना। एज, क्योंकि आई वॉज, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, एज आई वॉज ऑन माई वे बैक होम, मतलब जब मैं घर वापसी मतलब कि पर था उस समय। सी हैड ऑलवेज इंसिस्टेड, इंसिस्ट मतलब क्या होता है, जोर देना, है ना। तो क्या कह रहा है कि वह हमेशा इंसिस्ट करती हुई थी, है ना, की हुई थी, मतलब जोर दी हुई थी, ऑन हैविंग माई हेयर कट शॉर्ट, यानी कि अपना बाल छोटा कटवाने के लिए, टू सेव मी मतलब मुझे बचाने के लिए, अनदर विजिट यानी कि एक और मतलब कि वहाँ जाने से बचने के लिए, टू द बार्बर फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, मतलब इतना बाल छोटा करवा लो कि ऐसा नहीं हो कि तुमको थोड़ा समय में बच जाए, ऐसा ना हो कि मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ जाए, है ना। बहुत लोग बाल कटाने जाते हैं तो पता चलता है कि लगता है का तो वो मतलब कि क्या कहा जाए, इतना कम छोटा करवा लेते हैं कि लगता है कि अगला दिन ही कटवाना पड़ेगा, है ना। तो उसकी दादी क्यों कहा करती थी, जोर दिया करती थी बाल को छोटा करवाने के लिए कि ऐसे कुछ समय के लिए कम से कम उन्हें वहाँ ना जाना पड़े। ठीक है, क्लियर है, आप लोग भी थोड़ा पढ़ के देखिएगा। स्टोरी है तो थोड़ा बहुत कहीं पर ब्रेकेज आ जाता है, लेकिन ये स्टोरी बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अक्षरशः पढ़ना ज़रूरी थोड़ी है, हमें न्यू वर्ड सीखने हैं और एक मतलब कि आदत बनाना है, ताकि पैसे भी अगर एग्ज़ाम में बन जाए। देखिए आई क्या कर रहा है, माई स्कूल मेट्स हाउएवर टूक अ फैंसी टू माई न्यू हेयर स्टाइल। इसका मतलब क्या, मेरे स्कूल मेट्स हालांकि क्या किए, तो लट्टू हो गए, है ना, मेरे हेयर स्टाइल, नए हेयर स्टाइल का। दे आस्ट मी, उन लोगों ने मुझसे पूछा, हाउ आई गॉट द हेयर कट, मतलब मैंने हेयर कट कैसे मतलब कि किया। आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें कहा, एग्जैक्टली मतलब ठीक ठीक, है ना। वॉट आई हैड टोल्ड माई हेयर ड्रेसर, जो मैंने अपने हेयर ड्रेसर को कहा था, बताया था। हेयर ड्रेसर मतलब क्या होता है, बाल काटने वाला, कुछ एडवांस वर्ड सब है, ठीक है ना। चलिए आई क्या करा है, सो वन ऑफ माई क्लासमेट्स मेड अ बी लाइन फॉर द बार्बर शॉप। तो कह रहा है कि इस प्रकार से क्या हुआ, तो मेरा एक क्लासमेट क्या किया, तो तुरंत और मतलब कि सीधा उस मतलब कि हजाम की दुकान की तरफ क्या हुआ, तो चल दिया। आई फ्रिक्वेंटेड मतलब जिस दुकान पर मैं बार बार जाता था, है ना। फ्रिक्वेंट मतलब बार बार जाना, फ्रिक्वेंट वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। एंड टोल्ड और कहा, द मैन उस आदमी को, डैट ही वांटेड हिज हेयर कट कि वह चाहता था अपना हेयर कट, है ना, बाल कटाई, इन सच वे इस तरीके से, डैट कि ही कुड कॉम कि वह उसको मतलब झाड़ सके, कंघी कर सके, इट यानी कि अपने बाल को, लाइक देवानंद डीड जैसा कि देवानंद ने क्या किया हुआ था, झाड़ा हुआ था, झाड़ता था। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है, देव आनंद, आई डोंट नो एनी देव आनंद। तो उस हजाम ने क्या कहा कि देव आनंद, मैं किसी देव आनंद को नहीं जानता हूँ। साउटेड चिल्लाया, द शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब होता है चिड़चिड़ा, वो चिड़चिड़ा आदमी। हिज रिएक्शन वाज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल, मतलब उसका जो प्रतिक्रिया था बिल्कुल ही आश्चर्यजनक नहीं था।
नॉट एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। हाउ कुड अ मैन, कैसे एक मतलब कोई आदमी, हु लिव्ड जो रहता था, एंड वर्क और काम करता था, इन अ विलेज उस गांव में, इन द बैक ऑफ बियॉन्ड मतलब बहुत ज़्यादा दूर, है ना। उस गांव में बहुत मतलब कि उस गांव में रहता जो बहुत दूर था, है ना। नो यानी कि जानता, अबाउट अ हिंदी फिल्म स्टार्स हेयर स्टाइल। ठीक है, सीधा बात है, यानी कि गांव बहुत ज़्यादा दूर गांव में रहने वाला आदमी को क्या पता कि हिंदी फिल्म का स्टार किस तरह का हेयर स्टाइल लगता है, यही बात है। आगे देखिए क्या कह रहा है। द बॉय सेंस्ड द बार्बर्स इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, नादानी, और सेंस मतलब होता है भाप लेना, है ना। तो वो लड़का जो भाप लिया उस हजाम के इग्नोरेंस को, एंड सेड और कहा, कट माई हेयर द वे यू डिड फॉर माई क्लासमेट, ही मैंशनड माई नेम। तो उसने क्या कहा कि वैसा ही काट दो जिस तरीके से तूने मेरे क्लासमेट का काटा था बाल। द हेयर ड्रेसर अंडरस्टूड इन एन इंस्टेंट, तो हेयर ड्रेसर जो है पल भर में मतलब तुरंत क्या किया तो समझ गया। वाट द बॉय वॉज लुकिंग फॉर, लुक फॉर मतलब ढूंढना खोजना, कि लड़का क्या ढूंढ रहा था, क्या खोज रहा था, है ना। एंड मोशनड हिम टू द चेयर, और उसे कुर्सी की तरफ इशारा किया, मतलब कुर्सी पर बैठने के लिए कहा होगा। ठीक है, मोशन का अर्थ यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोगों को, मतलब को होता है इशारा करना। अब चलिए आगे देखते हैं क्या करा है कि वेन माई क्लासमेट स्टेप्ड आउट ऑफ द शॉप, स्टेप आउट मतलब कि स्टेप मतलब क्या होगा कदम रखना, और आउट मतलब क्या होता है बाहर। तो क्या करा है कि जब मेरा क्लासमेट कदम रखा आउट ऑफ द शॉप उस दुकान से, ही सिम्ड, सिम मतलब होता मालूम पड़ना, टू बी अंडर ए स्पेल, अंडर ए स्पेल मतलब क्या होगा कि मतलब कि बहुत ज़्यादा ये मोहित होना, है ना। स्पेल मतलब जादू भी होता है, माया भी होता है। तो वह क्या था मतलब कि कैसा मतलब मालूम पड़ा, टू बी अंडर ए स्पेल मतलब कि लग रहा था कि उस पर कोई मतलब कि जादू चल गया हुआ ऐसा मालूम पड़ा। इट वाज अ जॉब वेल डन, क्योंकि वो जो काम जो किया हुआ था बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ था, मतलब उसका बाल बहुत अच्छे तरीके से कटाया हुआ था। तो यही सेंस है। आई होप आप लोगों को कुछ वर्ड्स न्यू सीखने को मिले होंगे, और आप लोग इस तरीके से पढ़ते रहिए। रीडिंग आपका जितना अच्छा होगा इंग्लिश उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।